Yeah, so today what? Today I have some MCQs on William Wordsworth as a romantic poet. We all know कि William Wordsworth belongs to which era? विलियम वर्dsworth का पीरियड है वो रोमांटिक पीरियड है, एंड दिस रोमांटिक पीरियड कवर्स व्हाट? इट कवर्स द टाइम फ्रॉम 1798 टू 1837। 1798 में क्या हुआ था? लिरिकल बैलड जो कि ज्वाइंटली वर्क था एस टी कॉलेज एंड विलियम वर्dsworth का, इट पब्लिश्ड इन 1798। और 1837 में क्वीन विक्टोरिया डाइड। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर, व्हाट यू आर गेटिंग द पॉइंट कि विलियम वर्dsworth, और साथ ही साथ आप किसको देख रहे हैं? विलियम वर्dsworth, एंड यू जस्ट सी कि उनके एज को लेकर के बात हो रही है कि विलियम वर्dsworth वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द रोमांटिक एज। द इनिशिएटिंग क्रेडिट फॉर द मूवमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म गोज टू द विलियम वर्dsworth। और जो रोमांटिक एज आया, अगर देखा जाए तो क्रेडिट किसको जाता है? विलियम वर्dsworth को जाता है। He stood against many generations of great poets and critics like Dryden, Pope। विलियम वर्dsworth का जो काम है वो जॉन ड्राइडन, पोप और जॉनसन जैसे बड़े राइटर के जो उनका मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन था, मैनर ऑफ एक्सप्रेशन था, उनके अगेंस्ट में जाकर के उन्होंने एक नई शैली डेवलप की लिखने की जो है, एंड मेड वे फॉर अ न्यू टाइप ऑफ पोइट्री, और एक नई तरह की पोइट्री उन्होंने मार्केट में लाई। विलियम वर्dsworth वाज द पोएट ऑफ नेचर। विलियम वर्dsworth को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम मैन इज पार्ट ऑफ नेचर। उनकी नजर में जो मैन है वह पार्ट ऑफ नेचर है। इन वर्dsworth पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, वर्dsworth की एक पोएम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। द ओल्ड मैन एंड द सराउंडिंग क्रिएट अ सिंगल पिक्चर। उसमें उन्होंने बताया कि जो ओल्ड मैन है और जो सराउंडिंग है वह एक सिंगल पिक्चर क्रिएट करता है। मोर ओवर ही इज फेमस फॉर हिज लिरिक्स। वो फेमस है अपने लिरिक पोएम के लिए, सोनेट्स के लिए, ओड्स के लिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम्स के लिए जो है। और ये जो शीट है इसमें आप देखेंगे कि कुछ एमसीक्यूज हमने कवर किया हुआ है और 100 क्वेश्चंस हमने कवर किए। दो क्वेश्चन नंबर 37 और 49 उसका सीरियल गड़बड़ है। मैं कोशिश करूंगा कि आप आज 100 क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे जो है। सो यू गेट इट हियर, व्हाट यू गेट इट कि सबसे पहला क्वेश्चन है विलियम वर्dsworth was born। विलियम वर्dsworth का जन्म कब हुआ था? 1770 में हुआ था। आंसर बी इज द राइट आंसर। वेयर विलियम वर्dsworth was born? विलियम वर्dsworth कहाँ पैदा हुए थे? कॉकर माउथ में पैदा हुए थे। आंसर ए इज द राइट आंसर। हु इज विलियम वर्dsworth फादर? विलियम वर्dsworth के फादर का क्या नाम था? जॉन वर्dsworth नाम था। ये सब आंसर के साथ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो कि ये सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं। बट आई हैव टू कवर 100 क्वेश्चंस, इसमें कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेकर के मैं कवर कर रहा हूँ। एक शीट जो और मैंने शेयर किया है उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, उनके वर्क को लेकर के बात की गई है। नेक्स्ट है विलियम वर्dsworth वाज द सन ऑफ हिज पेरेंट। विलियम वर्dsworth अपने माता पिता के कौन से बच्चे थे? तो वो अपने माता पिता के फर्स्ट बच्चे थे। आंसर इज द राइट आंसर। अमंग whom विलियम वर्dsworth स्पेंट हिज बॉयहुड। विलियम वर्dsworth अपना बॉयहुड बचपना किसके साथ खर्च किए? शेफर्ड्स के साथ। सी इज द राइट आंसर, शेफर्ड्स। वर्dsworth लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज ईयर्स ओल्ड। वर्dsworth ने अपने पिता को खोया जब वह कितने साल के थे? जब वह 14 साल के थे, 14 इयर्स के थे। हु डिड व्हेन वर्dsworth वाज 8 इयर्स ऑफ, हु डाइड व्हेन वर्dsworth वाज 8 इयर्स? जब वर्dsworth 8 साल के थे तब किसकी मौत हुई थी? उनकी माँ की मौत हुई थी। तो फादर और मदर को लेकर के बात हो रही कि फादर को उन्होंने 14 साल की उम्र में खो दिया और माँ को उन्होंने 7 साल की उम्र में खो दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज वर्dsworth वेंट टू कैम्ब्रिज। किस उम्र में वर्dsworth कैम्ब्रिज गए थे? 16 की। आंसर ए इज द राइट आंसर। वेयर वर्dsworth गेट हिज एजुकेशन इन कैम्ब्रिज। वर्dsworth ने कैम्ब्रिज में अपनी एजुकेशन कहाँ प्राप्त की थी? सेंट जॉन कॉलेज में जो है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेजेस वहां पे उसको लेकर के। हाउ मेनी टाइम्स वर्dsworth विजिटेड फ्रांस। वर्dsworth ने फ्रांस को कितने समय विजिट किया हुआ था? ट्वाइस, 2 बार उन्होंने वर्dsworth ने ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्dsworth वाज एडमिटेड टू हॉक्सशीड स्कूल। वर्dsworth को हॉक्सशीड स्कूल में एडमिट किया गया था और यह हॉक्सशीड स्कूल कहाँ पर है? लंकाशायर में, लंकाशायर में। आंसर सी इज द राइट आंसर, लंकाशायर। व्हेन वर्dsworth विजिटेड फ्रांस फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्dsworth फ्रांस को कब विजिट किए थे? 1790 ईस्वी में पहली बार।
When William Wordsworth published an evening walk and descriptive sketches, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ये पीजीटी में पूछा जा चुका है। कब पब्लिश हुई थी? 1793 में। बी इज द राइट आंसर। और इसमें एक हीरोइक कपलेट में और एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई। तो यू फाइंड इट व्हाट यू फाइंड की उनकी एक पोयम है जो शुरुआती पोयम है एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, उनकी बिगिनिंग पोयम जब उन्होंने अपना करियर का शुरुआत किया था तब का है। और ये पोयम कब पब्लिश हुई? 1793 ईस्वी में। In evening walk and descriptive sketches Wordsworth used which poetic form? कह रहे इवनिंग वॉक और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में वर्ड्सवर्थ ने किस पोएटिक फॉर्म का यूज किया? रेगुलर क्लासिक कपलेट। क्लासिक कपलेट का मतलब ये होता है वही जो हीरोइक कपलेट का पैटर्न है, लेकिन वो रेगुलर क्लासिक कपलेट है। तो दिस इज व्हाट रेगुलर क्लासिक कपलेट। अगर यहाँ पे रेगुलर क्लासिक कपलेट ना दिया होता ऑप्शन तब तो आप हीरोइक कपलेट में जाते, लेकिन अगर उन्होंने रेगुलर क्लासिक कपलेट दे दिया तब आपको रेगुलर क्लासिक कपलेट लगा जाएगा। Wordsworth's poetic genius was stimulated by his friendship with which romantic poet? वर्ड्सवर्थ का पोएटिक जीनियस डेवलप हुआ उनके अपने बोजम फ्रेंड से, और उनके उस बोजम फ्रेंड का क्या नाम था? कॉलरिज नाम था। क्या नाम था? कॉलरिज नाम था। When Wordsworth began friendship with Coleridge, वर्ड्सवर्थ की कॉलेज के साथ फ्रेंडशिप कब शुरू हुआ था? 1796 ईस्वी में। When Lyrical Ballad were published, लिरिकल बैलाड पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 1798 ईस्वी में। With the help of which romantic एज पोएट लिरिकल बैलाड वाज पब्लिश? करें कि किस पोएट की हेल्प से लिरिकल बैलाड पब्लिश हुआ था? कॉलरिज की हेल्प से। व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज मैरिड, वर्ड्सवर्थ की शादी कब हुई थी? 1802 ईस्वी में हुई थी। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्सवर्थ विद डोरोथी? वर्ड्सवर्थ और डोरोथी का क्या रिलेशन था? हिज सिस्टर थी उनकी। जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इवन यू नो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप जान रहे हैं, बट एक बार रिकॉल करने से चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। Which poetic movement originated by Wordsworth in English poetry? वर्ड्सवर्थ जो है किस पोएटिक मूवमेंट को ओरिजिनेट करते हैं इंग्लिश पोएट्री में? रोमांटिक मूवमेंट को। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, हु हैड लेफ्ट विलियम वर्ड्सवर्थ अ स्मॉल लीगेसी? विलियम वर्ड्सवर्थ को एक छोटा सा लीगेसी या धन कौन छोड़ करके गया हुआ था? हिज फ्रेंड राइजली कालवर्ट, एस.टी. कॉलेज, हिज सिस्टर डोरोथी। हिज फ्रेंड राइजी कालवर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब वर्ड्सवर्थ जो है बहुत सारी गुर्बत में, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था, चूंकि फादर 14 साल की उम्र में, माँ जो है 7 या 8 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ के चली गई, तो उनके दोस्त ने उनके लिए कुछ पैसा छोड़ करके गए हुए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ वाज हिज, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वाइफ थी वो कौन थी? उनकी कॉलेज मेट थी, सेक्रेटरी थी, कजिन थी, उनकी कजिन थी, फैमिली में शादी हुई थी। हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ? विलियम वर्ड्सवर्थ की पत्नी का क्या नाम था? मेरी हचिंसन नाम था। मेरी हचिंसन, ये भी पूछा जा चुका है। वेयर वर्ड्सवर्थ बिगन हिज फर्स्ट फैमिली लाइफ? वर्ड्सवर्थ ने अपनी पहली फैमिली लाइफ कहाँ से शुरू की है? लेक डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने शुरू किया। लेक डिस्ट्रिक्ट जो है एक जगह का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 3 पोएट पैदा हुए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे। पैदा होने मतलब वहां से उनका संबंध रहा है, इसीलिए उस ग्रुप को लेक पोएट्स कहा जाता है। When Wordsworth was made poet laureate, वर्ड्सवर्थ को पोएट laureate कब बनाया गया? 1843 में बनाया गया। After the death of which literary personality William Wordsworth was made poet laureate? किस लिटरेरी पर्सनालिटी की डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को लाउरिएट पोएट बनाया गया? रॉबर्ट साउदे की डेथ के बाद बनाया गया। A large number of was written, a large number of क्या written हुआ है? रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, मॉक पीस रिटन हुआ है, एपिक रिटन हुआ है, लिरिक्स से। वर्ड्सवर्थ ने ज्यादातर लिरिक्स से लिखा हुआ है। According to William Wordsworth, a poet has greater knowledge. कह रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की नजर में एक पोएट के पास बहुत सारा ज्ञान होता है, किसको? ह्यूमन विजडम को, ह्यूमन नेचर को, पोएटिक डिक्शन को, ह्यूमन नेचर को। विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि एक पोएट के पास ग्रेटर नॉलेज होता है। किस चीज का ग्रेटर नॉलेज होता है? ह्यूमन नेचर का। इन लिरिक्स वर्ड्सवर्थ कैन स्टीयर द डीपेस्ट इमोशन बाय यूजिंग, करें लिरिक्स में वर्ड्सवर्थ ने जो क्या किया? डीपेस्ट इमोशंस को जगह दी बाय यूजिंग सिंपल मींस, डीपेस्ट मींस सिंपल वर्ड्स। इन लिरिक्स में वर्ड्सवर्थ का स्टीयर, वर्ड्सवर्थ ने दिया जगह द डीपेस्ट इमोशन को बाय यूजिंग सिंपल मींस, डीपेस्ट मींस सिंपल वर्ड्स। सिंपल मींस जो सिंपल मींस को मतलब आप कह सकते हैं कि रस्टिक लैंग्वेज और छोटे छोटे चीजों को लेकर के उन्होंने एक खूबसूरत लिरिक लिखा हुआ है। जैसे कुक्कू पर लिखा है, सॉलिटरी रीपर जो फसल काटने वाली लड़की है, डैफोडिल फ्लावर पे उन्होंने लिखा हुआ है। तो सिंपल मीन्स पर उन्होंने बहुत खूबसूरत लिरिक लिखे हुए हैं। Thus nature spoke, the work was done, the above line is taken। करें ये जो पोयम कहाँ से, ये लाइन कहाँ से ली गई है? अगर आपको याद होगा ये एजुकेशन ऑफ नेचर लूसी पोयम से लिया हुआ है। लूसी पोयम का जो पहली आप लोगों ने, हम सारे लोगों ने पढ़ा है,
3 years she grew in sun and shower, जो पहली लाइन है उसी में ये लाइन एक आती है, 10 नेचर स्पोक, इस तरह से प्रकृति ने कहा द वर्क वाज डन, की काम कंप्लीट हो चुका। मतलब लूसी को जितना दिन इस धरती पर जीवित रहना था वो रही, उसके बाद दुनिया को छोड़ करके चली गई। आंसर सी इज द राइट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ गेव चार्म ऑफ नॉवेल्टी टू व्हिच थिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ ने नॉवेल्टी का चार्म दिया, किसमें दिया? ऑफ एवरीडे, हर चीज, प्रतिदिन की चीजें जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसमें उन्होंने एक आकर्षण पैदा किया। तो विलियम वर्ड्सवर्थ गेव चार्म, विलियम वर्ड्सवर्थ ने चार्म दिया ऑफ नॉवेल्टी, नॉवेल्टी को, टू व्हिच थिंग्स, ऑफ एवरीडे, हर चीज का उन्होंने एक नॉवेल्टी उसमें जन्म दिया, कॉम्प्लिकेट। या आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है which thing that Wordsworth generally choose for his poetry, वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री के लिए किन चीजों को चुना? लो एंड रस्टिक लाइफ को उन्होंने चुना। कौन सी लाइफ? रस्टिक लाइफ को उन्होंने चुना। Which poem of Wordsworth is autobiographical poem, वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोयम ऑटोबायोग्राफिकल पोयम रही है? सोनेट टू ड्यूटी, प्रील्यूड, लूसी ग्रे। प्रील्यूड 1805 में लिखी गई है, उनके मरने के बाद 1850 में पब्लिश हुई है, 14 किताबों में है, और जो प्रील्यूड है उसको जो है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड भी कहा गया, उसका सब टाइटल है। तो ये 2-3 पॉइंट प्रील्यूड से, और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई, ये एपिक है प्रील्यूड। From which university Wordsworth received his first honorary degree, किस यूनिवर्सिटी से वर्ड्सवर्थ को पहली ऑनरेरी डिग्री मिली थी? दुरहाम यूनिवर्सिटी से उनको मिला हुआ था। When Wordsworth received his honorary degree from Durham University, वर्ड्सवर्थ को अपनी ऑनरेरी डिग्री दुरहाम यूनिवर्सिटी से मिली हुई थी, 1838 ईस्वी में मिला हुआ था, 1838 ईस्वी में। Where Wordsworth spent his greater part of visit in France, वर्ड्सवर्थ ने अपना ग्रेटर पार्ट जो है फ्रांस में कहाँ खर्च किया था? ऑर्लियांस में उन्होंने खर्च किया था। कहाँ पे? ऑर्लियांस में। वर्ड्सवर्थ बिकेम द सपोर्टर ऑफ विच फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टी, वर्ड्सवर्थ ने किस फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया था? जीरोंडिस्ट पार्टी को, जीरोंडिस्ट, सी इज द राइट आंसर, जीरोंडिस्ट पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया था। When Wordsworth back to England, how he found conservative opinion strongly running, जब वर्ड्सवर्थ जो इंग्लैंड वापस आए तो उन्होंने कैसे पाया कि जो कंजर्वेटिव ओपिनियन है, जो रूढ़िवादी एक तरह से राय रखने वाले लोग हैं, स्ट्रांगली रनिंग, वे अपना जीवन कैसे रन कर रहे हैं, वे जो बातें करते थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के खिलाफ बोल रहे थे। वर्ड्सवर्थ जो है जब है फ्रांस से इंग्लैंड को वापस आते हैं तो इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी थी, तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसकी क्या राय थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उनकी जो राय थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 ईस्वी में घटित होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है। क्वेश्चन नंबर 41, टू हूम वर्ड्सवर्थ रोट अ लेटर, वर्ड्सवर्थ ने किसको एक लेटर लिखा इन फ्रेंच ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ड्सवर्थ ने किसको एक लेटर लिखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सपोर्ट में? कार्डिफ, कार्डिफ। इन टू हूम किसको? वर्ड्सवर्थ रोट अ लेटर, वर्ड्सवर्थ ने एक पत्र लिखा इन फेवर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फेवर में वर्ड्सवर्थ ने किसको एक पत्र लिखा जो है? तो उन्होंने जो पत्र लिखा किसको लिखा? उन्होंने जो पत्र लिखा कार्डिफ को लिखा। वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू विच लिटरेरी पीरियड, वर्ड्सवर्थ किस लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक पीरियड। अभी अभी मैंने बताया था रोमांटिक पीरियड 1798 ईस्वी से शुरू होता है, 1837 ईस्वी तक चलता है। और जो रोमांटिक पीरियड है इसमें जो पोएट्स हैं 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं, ओल्डर जनरेशन ऑफ पोएट्स और यंगर जनरेशन ऑफ पोएट्स। ओल्डर जनरेशन में रॉबर्ट सदे आते हैं, एच.टी. कॉलरिज आते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं। यंगर जनरेशन में पी.बी. शेली आते हैं, बायरन आते हैं और जॉन कीट्स आते हैं। इसी एज के सबसे बड़े प्रोस राइटर जो थे उनका नाम था चार्ल्स लैम्ब था। जो इस एज के जो है नॉवलिस्ट वगैरह में थे उसमें जेन ऑस्टिन को आप देख सकते हैं, हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट वाल्टर स्कॉट वगैरह का भी वर्क आता है। इस तरह से ड्रामा, ये एज ड्रामा के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा नहीं था, कुछ लिरिकल ड्रामा लिखे गए हैं पी.बी. शेली के द्वारा, वर्ड्सवर्थ का द बॉर्डर्स रहा है, ये सब चीजें रही है। क्रिटिसिज्म के फील्ड में कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया आता है और इसके अलावा सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी किड्स लाते हैं, रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट आपका जो है पी.बी. शेली के पोएम्स में देखने को मिलता है। दीज थिंग्स वी सी, तो एक जनरल बातें मैंने किया। द राइज ऑफ नेपोलियन मेड विलियम वर्ड्सवर्थ, करें जो नेपोलियन का उद्भव था इसने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बना दिया? अपोनेंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में हो गए। जब तक नेपोलियन नहीं, नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध हुआ था 1805 ईस्वी में, वाटरलू का युद्ध हुआ था, तो जब तक नेपोलियन का उभार नहीं हुआ था, नेपोलियन जो है
आए नहीं थे, तब तक वो वर्ड्सवर्थ बहुत सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। लेकिन जैसे ही नेपोलियन का आना हुआ और पूरा चीज तानाशाही में बदल गया, तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में हो जाते हैं। लिरिकल बैलाड मार्क्स बोथ द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म एंड मूवमेंट। जो लिरिकल बैलाड है वह किन किन चीजों के लिए किन चीजों का डेवलपमेंट का प्रतीक है। एक तो रोमांटिसिज्म का प्रतीक है, दूसरा नेचुरलिज्म का, प्राकृतिकवाद। रोमांटिसिज्म छायावाद, नेचुरलिज्म प्राकृतिकवाद। छायावाद और प्राकृतिकवाद दोनों वाद को वो सपोर्ट करता है जो है। When William Wordsworth turned against the French Revolution, a prominent dement in his poetry was the sense of sanctity of। जब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में खड़े हो गए, तो एक खास चीज उनकी पोइट्री में नजर आती। वह चीज क्या थी? वह पास्ट की बातों को करने लगते, पास्ट को अपना याद करने लगते, अपने चाइल्डहुड डेज को याद करने लगते हैं। वो किसको याद करने लगते हैं? अपने चाइल्डहुड डेज को याद करने लगते हैं। तो व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ टर्न अगेंस्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में जाते हैं, अ प्रोमिनेंट डिमेंट इन हिज पोएट्री, एक जो प्रोमिनेंट डिमेंट उनकी पोएट्री में था, वाज द सेंस ऑफ सैंक्टिटी ऑफ द पास्ट। Which of the following work is not written by William Wordsworth? इनमें से कौन सा चीज विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा? द एंशिएंट मैरिनर नहीं लिखा। एंशिएंट मैरिनर यस टी कॉलरिज का, यस टी कॉलरिज, और एक बैलड। नेक्स्ट है, where Wordsworth wrote that principal object proposed in this poem was to choose सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ। कह रहे वर्ड्सवर्थ ने ये चीज कहाँ पे लिखा कि जो पोइट्री का सबसे बेसिक मकसद होना चाहिए वह यही होना चाहिए कि टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ। हमें जो करना चाहते हैं वह कॉमन जीवन से जुड़ा होना चाहिए। ये बात उन्होंने किसमें कही? ये बात उन्होंने प्रीफेस टू सेकंड पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड जो 1800 ईस्वी में आता है उसमें उन्होंने कहा हुआ। आंसर इज द राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ ने ये बात किसमें कही हुई है कि टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ इन प्रीफेस टू सेकंड पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड 1800 में। 48 में विच पोएम इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा? ओड टू ऑटम नहीं लिखा। ओड टू ऑटम किसका है? जॉन कीट्स का है। जॉन कीट्स, Keats, पोएट ऑफ ब्यूटी या किंग ऑफ ओड के नाम से जाने जाता। आंसर बी इज द राइट आंसर। एज अ पोएट, एक पोएट के रूप में वर्ड्सवर्थ एज कंप्लीट कंट्रास्ट टू विच पोएट? कह रहे कि एक पोएट के रूप में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार घुमा फिरा के पूछा जा चुका है। वर्ड्सवर्थ एक पोएट के रूप में किसके अगेंस्ट में लिखते हैं? किसके अगेंस्ट में? उन्होंने पोप के अगेंस्ट में लिखा हुआ। जो पोप का मैनर था लिखने का कि हीरोइक कपलेट का यूज किया जाए, ह्यूमन नेचर की बात की जाए, करेक्टनेस हो, आयरनी का यूज हो, सटायर का यूज, ये सब जो है वर्ड्सवर्थ ने त्याग दिया था। वो नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचुरल लाइफ के बारे में बात करते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कंट्री साइड ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, रस्टिक पीपल के बारे में बात करते हैं। लिरिक उन्होंने लिखा हुआ था, उन्होंने आयरनी सटायर वगैरह कुछ नहीं यूज किया। तो पोप और पोप के एज के अगेंस्ट में उन्होंने जाकर के लिखा हुआ है। William Wordsworth is the greatest poet of the country and also विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट पोएट कंट्री के और किसके? नेचुरल लाइफ को उन्होंने, रॉयल लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ ने नेचुरल लाइफ उन्होंने लिया। विच रोमांटिक पोएट इज कॉल्ड द कीनेस्ट आइड ऑफ ऑल मॉडर्न पोएट्स फॉर व्हाट इज डीप एंड एसेंशियल इन नेचर? कह रहे वो कौन से रोमांटिक पोएट है जिनको क्या कहा गया? द कीनेस्ट आइड ऑफ ऑल मॉडर्न पोएट्स फॉर व्हाट इज डीप एंड इसेंशियल इन नेचर। ये बात किसके बारे में कही जाती है? वर्ड्सवर्थ के बारे में कही जाती है। वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहा गया है? विच रोमांटिक पोएट इज कॉल्ड, किस रोमांटिक पोएट को पुकारा गया? द कीनेस्ट आइड ऑफ ऑल मॉडर्न पोएट्स। जितने भी मॉडर्न पोएट हैं उनमें से सबसे पैनी निगाह रखने वाले वर्ड्सवर्थ थे। फॉर व्हाट इज डीप एंड इसेंशियल इन नेचर, नेचर में जो भी गहरी चीजें थी, जो जरूरी चीजें थी, उन्होंने अपनी पैनी निगाह से उसका डिस्क्रिप्शन अपनी पोएम में किया हुआ है। Every touch in William Wordsworth poetry is true to the copying of literary phrase which is the result of डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था? सब कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया था, इस वजह से उनको हर चीज जो है बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। एवरी टच, उन्होंने जो कुछ भी चीजें टच की हैं इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री ने जिन भी बिंदुओं पर लिखा, जिन भी टॉपिक को कवर किया, इज ट्रू टू द कॉपिंग। ऐसा लगता है कि वह एकदम से उन्होंने कॉपी कर लिया ऑफ लिटरेरी फ्रेज। मतलब जिस, अगर उन्होंने डैफोडिल पर लिखा, सॉलिटरी रीपर पे लिखा, कुक्कू पर लिखा, फ्लावर पे लिखा,
माउंटेन पे लिखा, हिल पे लिखा, कुछ भी उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको नेचुरल फॉर्म में वैसे ही प्रेजेंट किया हुआ है। या किसका परिणाम था, किस वजह से, क्योंकि उन्होंने उसको खुद ऑब्जर्व किया। उन्होंने किसी के कहने या बताने पर उन्होंने उसको नहीं लिखा, उस प्लेस पर गए, उसको देखा, अपने आंखों में बसाया और उसका सजीव चित्रण ऐसा लगता है उन्होंने किया है। इन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये पोयम है वर्ड्सवर्थ का जो 1807 ईस्वी of immortality, Wordsworth gives expression to his high ideals. वर्ड्सवर्थ अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, जो उच्च वर्ग का उनका विचार है, एंड और क्या बताते हैं, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन के दर्शन को बताते हैं। इन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी वर्ड्सवर्थ गिव्स एक्सप्रेशन टू हिज हाई आइडियल्स एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ। द इम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन स्पिरिट फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज, करें कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो इम्बॉडीमेंट उनका है, द इम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन स्पिरिट फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज पेस्टोरल लाइफ, साइंस, नेचर, दैट वाज नेचर। द इम्बॉडीमेंट, जो इम्बॉडीमेंट है ऑफ डिवाइन स्पिरिट का फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए वॉज पेस्टोरल लाइफ, साइंस, नेचर। वह क्या था, पेस्टोरल लाइफ था, साइंस है या नेचर है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, द इम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन स्पिरिट। जो डिवाइन स्पिरिट है वह प्रतीक है, किसका प्रतीक है? फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ। जो जो भी डिवाइन स्पिरिट है वह कुछ और नहीं बल्कि वो नेचर ही है। नेचर में ही वो देखते हैं, नेचर को ही वो ईश्वर मानते हैं, नेचर में ही वो एक दैवी शक्ति पाते हैं। कुल मिलाकर के डिवाइन स्पिरिट का मतलब दैवी शक्ति, दैवी आत्मा, इस तरह की चीजों महसूस करते, किसमें? नेचर में। इन हिज ओड अपने ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में वर्ड्सवर्थ मोस्ट चेरिश्ड, जो उनका ओड है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, वर्ड्सवर्थ ने जो है क्या किया है, मोस्ट चेरिश्ड, वर्ड्सवर्थ ने किस चीज का जिक्र किया हुआ है? मैन बाय नेचर इज कॉम्प्लिकेटेड, मैन जो है जटिल है नेचर की तुलना में। आर अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशंस आर द ट्रूएस्ट, हमारी जो पहले की संस्थाएं हैं वो जो है ट्रूएस्ट है। बी इज द राइट। उन्होंने बताया नहीं था जो हमारी अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशंस का मतलब कि मैन जन्म लेने से पहले उसकी आत्मा कहीं दूसरी जगह निवास करती है, वही सबसे ट्रू चीज है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आदमी की आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, एंड इट ड्वेल्स अपार्ट, ये कहीं दूसरी जगह निवास करती है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। वर्ड्सवर्थ पोएम ईव ट्री एंड द सिंपलॉन पास आर अबाउट, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम ईव ट्री है और जो सिंपलॉन पास है, ये आर अबाउट, वो किसके बारे में? नेचर के बारे में, फ्रीडम के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, नेचर के बारे में। वर्ड्सवर्थ इज अ फेमस पोएट फॉर हिज, वर्ड्सवर्थ फेमस पोएट है किसके लिए? एलिजीज के लिए, एपिक्स के लिए, ओड्स के लिए। उन्होंने ओड्स भी लिखा, लेकिन अगर यहाँ पे लिरिक दिया होता तो हम लोगों को सब कुछ हटा करके किसके पे टिक लगाना पड़ता? लिरिक पर लगाना पड़ता। उन्होंने ओड्स चूंकि ऑप्शन दिया वर्ड्सवर्थ ओड के लिए, लेकिन जॉन कीट्स से बड़ा कोई ओड राइटर नहीं है। द लॉन्गर पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ कंटेन मच दैट इज प्रोजी, एंड जो लॉन्गर पोएम है वर्ड्सवर्थ का वो कंटेन करता क्या है, वो उसकी क्वालिटी वो प्रोजी और अनइंटरेस्टिंग है। वर्ड्सवर्थ की जो लॉन्गर नैरेटिव पोएम्स है उसमें प्रोजी और अनइंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म उसमें उस तरह का नहीं है। विच पोएम इज फिनिश्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन 1805, कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1805 में फिनिश्ड की गई? द प्रील्यूड, या उनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। 1805 में पब्लिश हुआ, 1850 में 5 में लिखा गया, 1850 में पब्लिश हुआ, 14 किताबों में डिवाइड किया गया है। और किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स। which is the second book of the poem रेक्ल्यूज, करें कि जो सेकेंड बुक है, जो रेक्ल्यूज जो पोएम है उसका सेकेंड बुक कौन सा है? द एक्सकर्जन। रेक्ल्यूज का जो सेकेंड पार्ट है कौन सा? द एक्सकर्जन। when the poem the excursion was written by विलियम वर्ड्सवर्थ ने द एक्सकर्जन पोएम कब लिखा? 1814 ईस्वी में लिखा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेक्ल्यूज है ये उनका बड़ा वर्क है, उन्होंने प्लान बनाया था कि इसमें काफी किताबें, काफी चीजें शामिल करेंगे। इसी रेक्ल्यूज का ही दूसरा हिस्सा कौन है? द एक्सकर्जन, रेक्ल्यूज का ही। द एक्सकर्जन कब लिखा गया? 1814 में लिखा गया। ही अटर्ड नथिंग बेस, उन्होंने कुछ भी क्या कहते हैं कि मीनिंगलेस नहीं कहा। ही अटर्ड नथिंग बेस, उन्होंने कुछ भी मीनिंगलेस नहीं कहा है। Who said it about वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के बारे में एक चीज किसने कहा? टेनिसन ने कहा। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Into which poetry of वर्ड्सवर्थ the poem excursion included, कह रहे हैं कि
इनटू व्हिच पोएट्री, वर्ड्सवर्थ की किस पोएट्री में एक्सकर्जन को शामिल किया जाता है। एक्सकर्जन उनका फिलोसफिकल पोएट्री, किस पोएट्री में, फिलोसफिकल पोएट्री में। व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड, विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत कब हुई, 1850 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड एज इन 1813, वर्ड्सवर्थ को अपॉइंट किया गया था, क्या अपॉइंट किया गया था 1813 में, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स, एक डिस्ट्रिक्ट। ये कभी कभार लोग करते, जैसे 1813 या सोचेंगे पोएट लाउरी, पोएट लाउरी तो 1843 में बनाए गए थे, जब रॉबर्ट सदे की मौत में वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टाम्प्स फॉर लेक डिस्ट्रिक्ट उनको अपॉइंट किया। व्हेन विद whom वर्ड्सवर्थ विजिटेड जर्मनी इन 1798, वर्ड्सवर्थ ने जर्मनी कब विजिट किया, 1798, along with his sister डोरोथी, अपनी बहन डोरोथी के साथ जो है उन्होंने जर्मनी कब विजिट किया, विद whom, किसके साथ विजिट किया, 1798 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ जर्मनी विजिट करते, किसके साथ, कॉलरिज के साथ जाता है। आंसर ई इज द राइट आंसर। Which poem was published by William Wordsworth in 1821? कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1821 में पब्लिश हुई, थॉर नाम, सॉरी द रिवर डडन सोनेट, डडन सोनेट, या द रिवर डडन, डडन सोनेट। When Wordsworth written the poem कुक्कू, जो पोएम कुक्कू वो कब लिखा गया, 1804 ईस्वी में लिखा गया है। In 1811 which poem was written by William Wordsworth, 1811 में कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, लाइडीमिया उन्होंने लिखा है। 1800 वर्ड्सवर्थ रिटन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, वर्ड्सवर्थ ने वेस्टमिंस्टर ब्रिज लिखा हुआ है, ये क्या है, ये सोनेट है, ओड है, बैलड, इट्स अ सोनेट। वेस्टमिंस्टर ब्रिज ये पूछा जा चुका, वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज अ सोनेट। इन द राइटिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर, ऐसा कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ की राइटिंग जो है शेक्सपियर के बाद या शेक्सपियर से आगे, नेक्स्ट टू शेक्सपियर, किसमें जो है, सोनेट्स में। सोनेट्स में वर्ड्सवर्थ का कोई जवाब नहीं, उन्होंने जो सोनेट्स लिखा 543 सोनेट या कितना सोनेट या 523 सोनेट है, डडन सोनेट जो आपका है, जो रिवर डडन के नाम पे उस पे कलेक्शन। तो इन द राइटिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर, शेक्सपियर से एक कदम आगे है वर्ड्सवर्थ, किसमें जो है, सोनेट राइटिंग में। वर्ड्सवर्थ रोड सोनेट्स, वर्ड्सवर्थ ने अप्रोक्सीमेटली कितना सोनेट लिखा, 500 के आसपास सोनेट लिखा हुआ है। द थर्ड बुक ऑफ रेक्ल्यूस, करें जो रेक्ल्यूस का जो तीसरा बुक है वह क्या, वाज कंप्लीटेड बाय, वह किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था। द थर्ड बुक ऑफ रेक्ल्यूस वाज नॉट कंप्लीटेड बाय, जो थर्ड बुक है रेक्ल्यूस का वह किसके द्वारा नहीं कंप्लीट किया गया था, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। देखिए यहाँ पे नॉट है, यही कंफ्यूजन कर देते, इसलिए ठहरना पड़ा। जो तीसरी बुक है वो नहीं कंप्लीट हो पाई, जो वर्ड्सवर्थ उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जो है उनकी डेथ हो गई थी। इनटू हाउ मेनी ग्रुप वर्ड्सवर्थ सोनेट कैन बी डिवाइडेड, वर्ड्सवर्थ के सोनेट को कितने ग्रुप में बांटा जा सकता है, वर्ड्सवर्थ के सोनेट को जो 7 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। वर्ड्सवर्थ हैड नो ह्यूमर एंड लिटिल पैशन एंड वाज सिमिलरली डिफिशिएंट इन, वर्ड्सवर्थ के में कोई ह्यूमर नहीं है और थोड़ा बहुत पैशन है और कुछ चीजों की उनमें कमी नजर आती है। वो कौन सी चीज है, उनमें जो कमी है, ड्रामेटिक पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्सवर्थ में रियली में ड्रामेटिक पार की कमी थी, क्योंकि ड्रामेटिक पार आपको कहां पे नजर आएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम में, क्योंकि उनको किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ सोनेट्स इन डडन रिवर्स, करें डडन जो रिवर्स जो सोनेट है उसमें वर्ड्सवर्थ ने कितने सोनेट लिखा, 30, 35, 38। डडन रिवर में जो सोनेट है 30 सोनेट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। डडन रिवर में सोनेट 30 बता रहे हैं, लेकिन कलेक्शन जो उसका सोनेट था उसमें काफी ज्यादा सोनेट है, 30। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा। विच रोमांटिक पोएट लव्स ऑफ नेचर इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 स्टेजेस, वो कौन सा रोमांटिक पोएट है जिसका लव ऑफ नेचर 4 स्टेजेस से जाता है, वर्ड्सवर्थ का। कैसे जाता है, एक तो एक्सटर्नल ब्यूटी, दूसरा इंटरनल ब्यूटी, तीसरा फिलोसफिकल, जो इंटरनल की भी बात है जिसको मिस्टिसिज्म कहा जाता है, और चौथा आपका पैंथिज्म वगैरह जो उसको वो लेकर के बात करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पोएम्स कंट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलाड, करें जो लिरिकल बैलाड आया हुआ था उसमें से कितना पोएम का, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पोएम्स कंट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलाड। एक क्वेश्चन गलत बना हुआ कि हाउ मेनी नंबर्स, कितना पोएम कंट्रीब्यूट किया गया था। अब किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि पहला जो लिरिकल बैलाड आया वो 1798 ईस्वी में आया है, उसमें 23 पोएम्स रही है,
23 पोएम्स में 19 तो कॉलरिज ने लिखा था और 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और 4 जो है कॉलरिज ने लिखा था। तो ये ऑलरेडी इसमें हो गया है। अब ये जो 4 की बात आ रही है यहाँ पे देखिए आंसर 4 दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था फर्स्ट एडिशन के लिरिकल बैलार्ड में कॉलरिज ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, तब ये क्वेश्चन सही बन पाता। हाउ मेनी नंबर ऑफ पोएम्स कंट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलार्ड? 4. Who was Wordsworth's great friend to whom Wordsworth addressed his poem द प्रील्यूड? वर्ड्सवर्थ ने द प्रील्यूड अपने दोस्त कॉलरिज को डेडिकेट किया हुआ है, वही उनके बोसम फ्रेंड थे। Who wrote the poem द स्पाइरोज नेस्ट? किसने पोएम लिखा द स्पाइरोज नेस्ट? वर्ड्सवर्थ ने लिखा। When Intimations of Early Childhood was published, जो Intimations of Early Childhood वो कब पब्लिश हुआ था? 3 years पीरियड्स में। When Intimations of Early Childhood was published, it published 3 years पीरियड में। 3 years पीरियड में पब्लिश 3 बार आया था। 3 years पीरियड मतलब 3 बार करके आया था, पहले कुछ स्टैंजा फिर कुछ स्टैंजा फिर इस तरह से करके 3 years पीरियड का मतलब। वर्ड्सवर्थ रजिस्टर्ड हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट हूम इन लिरिकल बैलार्ड? कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलार्ड में किसके खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया, अपना प्रोटेस्ट है, विरोध किया हुआ है? आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन, जो आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन है उसके खिलाफ। टू मिल्टन इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये क्या है? टू मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है या क्या? एक सॉनेट है। When a song at the feast of Brougham was written by Wordsworth, कह रहे हैं कि ये पोएम एट द फीस्ट ऑफ ब्राउघम वर्ड्सवर्थ ने कब लिखा था? 1807 में। ये भी मेरे लिए नया क्वेश्चन है। एट द फीस्ट ऑफ ब्राउघम, ये पोएम भी मतलब कि मैंने सुना था लेकिन स्लिप कर रहा था मेरी मेमोरी से। ये चीज नोट करना है कि ये उनकी पोएम है जो 1807 में लिखा है। The whole trend of Wordsworth writing during revolutionary period was, कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ ने जब अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर के बातें की है उस समय क्या ट्रेंड था? होल ट्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ राइटिंग ड्यूरिंग रिवोल्यूशनरी पीरियड वाज टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइफ, टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ, टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ। द होल ट्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ, जो पूरा ट्रेंड था वर्ड्सवर्थ का या वर्ड्सवर्थ की राइटिंग का ड्यूरिंग रिवोल्यूशनरी पीरियड के समय वाज, वह क्या था? टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्लेसियास्टिकल सॉनेट? वर्ड्सवर्थ का जो सॉनेट है इक्लेसियास्टिकल सॉनेट वो जो लिखा गया है उसका क्या नंबर है? उसका नंबर कितना? 132। इसका नंबर कितना? 132 है। मैन इज पार्ट ऑफ नेचर। मैन जो है किसका पार्ट है? नेचर का। NATURE अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। मैन इज द पार्ट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। मैन नेचर रिलेशनशिप। विलियम वर्ड्सवर्थ रोट अबाउट द वर्ल्ड इज हेल, द वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस वर्थ माई लिविंग, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ रिगार्डेड नेचर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर, अ मॉर्टल टीचर एंड लविंग मदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को कैसे रिगार्ड किया है? अ मॉर्टल टीचर एंड लविंग मदर। अकॉर्डिंग टू लॉवेल, लॉवेल के अनुसार विलियम वर्ड्सवर्थ इज द हिस्टोरियन। विलियम वर्ड्सवर्थ हिस्टोरियन है, कहाँ के? लेक डिस्ट्रिक्ट के हिस्टोरियन है। प्रील्यूड्स फर्स्ट बुक इज कंसर्न विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रोल ऑफ नेचर इन। प्रील्यूड का जो सबसे पहला पार्ट है, पहली किताब है, वह जो है किससे संबंधित है? वर्ड्सवर्थ की पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की लाइफ, वर्ड्सवर्थ की लाइफ को कवर करता प्रील्यूड, उनके चाइल्डहुड डेज को, स्कूल डेज को। When William Wordsworth made a trip to Alps, जो आप्स पर्वत है उसकी यात्रा विलियम वर्ड्सवर्थ ने कब की थी? एज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ग्रेट लवर ऑफ नेचर के रूप में 1790 ईस्वी में। When William Wordsworth made a trip, वर्ड्सवर्थ ने कब ट्रिप की थी, यात्रा की थी? टू आप्स, आप का, एज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर 1790 ईस्वी में। Where William Wordsworth spent his vacation 1790, वर्ड्सवर्थ ने अपना वैकेशन 1790 में कहाँ खर्च किया हुआ था? फ्रांस में खर्च किया हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ फैमिली कंसिस्टेड ऑफ, विलियम वर्ड्सवर्थ की फैमिली ने कंसिस्ट किया था, क्या कंसिस्ट किया था? 3 पर्सन्स एट लेक डिस्ट्रिक्ट, 2 पर्सन्स, 4 पर्सन, 3 पर्सन्स एट लेक डिस्ट्रिक्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ की फैमिली ने कंसिस्ट किया था, क्या कंसिस्ट किया था? 3 पर्सन्स एट लेक डिस्ट्रिक्ट, 3 लोगों को कंसिस्ट किया हुआ था, 3 पर्सन्स एट लेक डिस्ट्रिक्ट। Who said that the revolution in its earlier phases involved no revolution in Wordsworth's mental life? किसने ये बात कही है कि जो रिवोल्यूशनरी थॉट, खासकर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, उससे प्रभाव
वो सब जो चीजें थी अर्ली फेजेस में, खासकर उनकी पोएम्स में वो था तो, लेकिन उनके दिमाग में कोई रिवोल्यूशन नहीं था। ये बात किसने की है? रालेह ने कहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो मुझे भी पहली बार मिला हुआ। द रिवोल्यूशन इन इट्स अर्लियर फेजेस involved no revolution in Wordsworth's mental life. In which poem of William Wordsworth the line bliss was in it that dawned to be alive appears? ये किसमें था? प्रील्यूड में रहा, प्रील्यूड में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने देखा इन हिज सेकेंड विजिट टू फ्रांस। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या देखा जब उन्होंने दूसरी बार फ्रांस की यात्रा की? माइजरी एंड सफरिंग, उन्होंने कष्ट देखा और पीड़ा देखी लोगों की। क्यों? चूंकि जब दोबारा उन्होंने यात्रा किया तब नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन हो चुका था, वो तानाशाही प्रवृत्ति के थे, इस तरह की चीजें नजर आती है। When England declared war on France, इंग्लैंड ने फ्रांस के वार किया, then what was the reaction of William Wordsworth? तब विलियम वर्ड्सवर्थ का रिएक्शन क्या था? He was enraged, वह क्रोधित हो गए थे। जब फ्रांस के ऊपर हमला करने की बात इंग्लैंड ने कही तब विलियम वर्ड्सवर्थ को बड़ा क्रोध आया था। Who said the line? किसने ये लाइन कही अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में? That uttered nothing base, कि उन्होंने कुछ भी सेंसलेस नहीं कहा, कुछ भी उन्होंने गलत नहीं। टेंशन, एक क्वेश्चन अभी आ चुका है। एक दो क्वेश्चन का सीरीज गड़बड़ हुआ, 49 का 37 का। विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम माइकल हैज चूजन द थीम। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम माइकल में किस थीम को उन्होंने चूज किया हुआ है? कॉमन लाइफ को उन्होंने चूज किया। कौन से थीम को? कॉमन लाइफ को। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से वर्ड्सवर्थ वाज अवार्डेड एन अदर ऑनरेरी डिग्री? किस यूनिवर्सिटी से वर्ड्सवर्थ को दोबारा एक ऑनरेरी डिग्री मिली थी? ऑक्सफोर्ड। एक तो दुरहाम यूनिवर्सिटी से मिली थी, दूसरा कौन सी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। So in today's class, you came to know about 100 MCQ about William Wordsworth. कल भी हम करेंगे, कल का और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग कल भी कवर करेंगे। एंड आई थिंक नाउ यू हैव एंजॉयड। थोड़ा सा मैंने तेज लेने की कोशिश की, उसके पीछे रीजन ये था कि 100 क्वेश्चंस बहुत ऐसा नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल सा था, और उसको रिवाइज करने से कई चीजें आ जाती है। ठीक है, यश पांडे जी कह रहे सर की लिंक सेंड कर दिए टिंटन अबे का। टिंटन अबे हमने एक्सप्लेन किया, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पैशनेटली एंड आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड। थैंक्स यश जी, अखिलेश जी, ब्रिजेन जी, शशि जी एंड मीनू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। या मीट यू टुमारो। ओके।